हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं अपना मई 24 का टैक्सेशन का सर्टिफाइड कॉपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें दो पोर्शन होता है, 50 मार्क्स इनकम टैक्स का एंड अनदर 50 मार्क्स जीएसटी पोर्शन। एग्जाम हॉल में आपको इस पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको दो आंसर शीट दिया जाता है, एक जीएसटी पोर्शन के लिए और दूसरा इनकम टैक्स पोर्शन के लिए। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना एग्जाम हॉल में कि आप इनकम टैक्स का आंसर इनकम टैक्स के शीट में लिखो एंड जीएसटी का आंसर जीएसटी के शीट में लिखो। अगर आप अदला बदली कर दिए तो आपका आंसर चेक भी नहीं होगा। तो ये बहुत ध्यान रखना एग्जाम हॉल में, हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ रियलिटी चेक दे दूं। टैक्सेशन पेपर बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको सच बोल रहा हूं। ग्रुप 1 में यही एक ऐसा पेपर है जिसकी वजह से लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं पास होने में। तो ये पेपर को आपको बहुत अच्छे से लेकर चलना है, स्टार्टिंग से सम्स प्रैक्टिस करते रहना है एंड प्रोविजंस में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो मैं ये पूरे वीडियो में अपना सर्टिफाइड कॉपी शेयर करके आप लोगों को बताऊंगा ही किस बात का ध्यान रखना है, कैसे टिप्स है, क्या ट्रिक्स है। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप लोग का 10-15 मिनट ये स्पेयर करोगे तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम हॉल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसी चैनल में मैंने एडवांस अकाउंटिंग और लॉ का भी सर्टिफाइड कॉपी शेयर करके रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पक्का जाके उसे भी देख लीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे पिन भी कर दूंगा, तो आप लोग उसे भी देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है मेरा इनकम टैक्स का सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें मुझे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 24.5 मार्क्स मिला था। तो चलिए क्वेश्चंस दिखाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 2A, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालना था मिस्टर तिलक का। तो आप देख सकते हो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है। मैंने भी ROR लिखा था, तो इसमें भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट फॉर्मेट वगैरह में अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आप ऑप्शनल टैक्स रेजाइम से सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर लिख दो अंडर ऑप्शनल रेजाइम। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजाइम से सॉल्व कर रहे हो तो ये लिख दो डिफॉल्ट टैक्स रेजाइम। तो ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हो मेरा पूरा यहाँ पर सही है। ग्रॉस टोटल इनकम मैंने निकाल दिया और फिर मैंने यहाँ पर PTO लिख दिया। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ पर भी मैंने पर्टिकुलर्स ROR RNOR वापस से फॉर्मेट लगाया है। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से मैंने माइनस किया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, फिर मैंने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, फिर TTA का डिडक्शन, सबको माइनस करके मैंने टोटल इनकम निकाल दिया। एंड मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया ऑन ग्लोबल इनकम। फिर मैंने दूसरा भी नोट प्रोवाइड किया है कि रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया इफ इनकम accrue or arise in India or income from business या profession outside India but owned or controlled from India। तो टैक्सेशन के हर आंसर में आप लोग को ये चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग को सम्स के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते चलना है। आप जितना ज्यादा नोट्स प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप कम से कम लेकिन कोशिश करो 2 से 3 नोट्स तो दो हर आंसर्स में। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 2B। तो ये TDS और TCS से था, तो मैंने इसका 1 पार्ट किया, इसका सेकंड पार्ट किया नहीं। तो इसका 1 पार्ट में मुझे 1 मार्क्स अलॉट हो गया है 2B में। और पिछला वाला जो 2A था, इसमें आप देख सकते हो मुझे 6 आउट ऑफ 6 मिला है। 2A में मुझे 6 आउट ऑफ 6 मिला, आप देख सकते हो। और 2B में मुझे आउट ऑफ 4 1 मिला है, जो कि मैंने अभी दिखाया TDS वाला। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया 4A। इसमें भी मुझे टोटल इनकम निकालना था ऑफ मिस्टर जोस। इसमें आपका सेट ऑफ वगैरह सबका प्रोविजनिंग है, क्लबिंग है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने पहले पूरा कंप्यूट कर दिया। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स निकाल लिया। फिर मैंने प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन निकाल लिया। फिर इनकम फ्रॉम PGBP आ गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकाल लिया। तो ये सब ऐड करने के बाद मैं ग्रॉस टोटल इनकम आया, और क्योंकि कुछ डिडक्शंस था नहीं क्वेश्चन में, तो यही मेरा टोटल इनकम भी बन गया। फिर मैंने अलग से एक नोट भी दे दिया कि लॉसेज जो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि क्लबिंग और सेट ऑफ का केस में होता है कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो मैंने अलग से नोट भी दे दिया। तो इतना अमाउंट 1,40,000 का कैरी फॉरवर्ड होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, इस पे भी ये क्वेश्चन में भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है। टोटल 5 नोट मैंने प्रोवाइड किया है। एक स्पेकुलेशन बिजनेस का, एक
ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस का, एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का, एक ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस का, फिर एक बिजनेस लॉस का। तो इस जो पर्टिकुलर आंसर है क्वेश्चन नंबर 4A, इसमें आप देख रहे हो इसमें मुझे अलॉट हुआ है 6 आउट ऑफ 6, इसमें मुझे 6 आउट ऑफ 6 अलॉट हुआ है क्वेश्चन नंबर 4A में। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4B। तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन था जो आप बोल सकते हो कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न में किस किस के लिए मैंडेटरी है, किसके लिए ऑप्शनल है, क्या लिमिट्स है, किस जिसमें मैंडेटरी हो जाएगा, ये वो क्वेश्चन है। तो ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4B मैंने पूरा प्रोविजन लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया कि अगर डिपॉजिट 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टीडीएस और टीसीएस एक्सेस हो 25,000 से, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है 1 लाख या उससे ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर जो फॉरेन टूर पे है वो 2 लाख या उससे ज्यादा हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि 4B है, इसमें मुझे आउट ऑफ 4.5 मिला। मुझे ये बात समझ नहीं आया था कि यहाँ पर कैसे मुझे 0.5 मिला, जबकि मुझे तो आंसर सही लगा था, बट ओके, आई एम सेटिस्फाइड। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी होता है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम लास्ट में अटेम्प्ट किया था, तो आप बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल इनकम का ही क्वेश्चन रहता है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर साहिल का। फिर इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से चैप्टर 6 का डिडक्शन मैंने माइनस कर दिया है, फिर टोटल इनकम निकाल दिया, फिर टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिखा दिया। एंड फिर मैंने नोट्स अलग से, मैंने प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का मैंने नोट में दिखाया है, और फिर उसी को जो फाइनल फिगर है उसको फाइनल आंसर में जो टोटल इनकम है उसमें शो कर दिया है। फिर आइटम्स डिडक्टिबल यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, मैं एक फ्रेम में लाने का कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आप पूरा नोट्स में देख सकते हो एक बार में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32, फिर डेप्रिसिएशन का भी वर्किंग नोट करके दिखा दिया है। फिर पेमेंट टू रिलेटिव अगर हम लोग करते हैं इन एक्सेस तो वो डिसअलाउड होता है, वो भी मैंने नोट्स में दिखा दिया है। फिर इन एक्सेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरीज कैश अप टू 35,000 अलाउड। फिर मशीनरी ऑफ 2 lakhs इज एडिशन अप्लाइड, फुल डेप्रिसिएशन एंड अदर इतना हाफ डेप्रिसिएशन ऑफ ये। तो फिर ये भी मैंने शो कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में कुछ है नहीं और, तो यही था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे आउट ऑफ 15 11 मार्क्स अलाउड हुए। तो ओवरऑल ये था मेरा इनकम टैक्स का सर्टिफाइड कॉपी जो मैंने आप लोगों का शेयर कर दिया। आप लोग को भी देख के समझ में आया कि कैसे आंसर लिखना है, किस बात का ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ मैंने हर एक क्वेश्चन में कितना मुझे मार्क्स अलॉट किया वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। तो अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है 50 मार्क्स का जो कि जीएसटी पोर्शन है, उसका मैं सर्टिफाइड कॉपी शेयर करता हूँ आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा जीएसटी का सर्टिफाइड कॉपी जिसमें मुझे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 19 मार्क्स मिला था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई से था। तो क्वेश्चन नंबर 8A, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये आंसर लिखा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का कुछ प्रोविजनिंग था, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी इसमें रेफरेंस था। तो मैंने सब किया, तो यहाँ पर मुझे 2 और 1 का स्टेप मार्किंग मिल गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में भी मैंने इतना लिख दिया। तो इसमें 8A में जो कि 8A कितने मार्क्स का था, 85 मार्क्स का था, तो इसमें मुझे 3 मार्क्स अलॉट हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 8B। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन 9 का रेफरेंस देके यहाँ पर भी प्रोविजनिंग वगैरह सब लिख दिया कि सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड हो तो सेल्फ इनवॉइसिंग ये है, फिर पेमेंट वाउचर का, फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी इसमें रेफरेंस था। तो मैंने वो सब भी इसमें मेंशन कर दिया है, जैसे आप देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर आंसर में मुझे 5 में 1 मार्क मिला क्योंकि मेरा आंसर सही नहीं था ये वाला। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट मैंने जो अटेम्प्ट किया वो है क्वेश्चन नंबर 6A, जिस आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सप्लाई। यहाँ पर फॉर्मेट देख लो, कंप्यूटेशन ऑफ आईटी, अगर आईटी से कंप्यूटेशन का आया तो ये फॉर्मेट आप फॉलो करना, ये बहुत सही फॉर्मेट है। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी फॉर मंथ ऑफ फेब्रवरी, फिर पर्टिकुलर्स वैल्यू सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो ये मेरा गलत है इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट सप्लाई निकालने में, तो ये मेरा गलत है। फिर ये भी इंटरेस्ट रेट सप्लाई मैंने कुछ गलत करके रखा है। फिर इंटरेस्ट रेट सप्लाई ये वाला मेरा सही है, और ये पॉइंट नंबर 5 भी मेरा सही है। तो यहाँ पर मुझे 1 मार्क का स्टेप मार्किंग मिल गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कितना जीएसटी पे करना है वो भी पूछा था क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पर भी ये पूरा शो कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे 0.5 का मार्क्स अलॉट हुआ है।
एंड ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन का बात करो तो मुझे आउट ऑफ 5 यहां पर 1 मार्क अलॉट हुआ है। सॉरी, आउट ऑफ 5 मुझे 1.5 मार्क अलॉट हुआ है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6B में। तो 6B का ये है आंसर। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन पूछा था कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। आप देख रहे हो मेरा पूरा ही सही आंसर है। फिर रिटर्न जर्नी के लिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई है, फिर इंस्टॉलेशन और असेंबली अगर हो रहा है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो इस पर्टिकुलर आंसर में जो कि 6B है, इसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 फुल मार्क्स मिला है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर फुल मार्क्स मिल के रखा है 6B में। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5A में। इसके बाद मैंने 5A अटेम्प्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। तो ये है फॉर्मेट, और यहाँ पर 1 वाला पॉइंट सही है मेरा, 2 नंबर वाला भी पॉइंट मेरा सही है। फिर नेक्स्ट जो है 3 भी सही है, 4 पॉइंट भी सही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फिर कंप्यूटेशन ऑफ ITC अट्रीब्यूटेबल, यहाँ पर ये फॉर्मेट लगा के यहाँ पर भी ये पार्ट मेरा पूरा सही है। फिर ये भी देख रहे हो तो यहाँ पर भी मेरा 0.4 0.5 भी पूरा सही है। तो ITC अवेलेबल मैंने पूरा निकाल दिया। और यहाँ पर फिर कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST लायबिलिटी पूछा था तो वो भी मैंने निकाल दिया यहाँ पर ऐसे करके। तो इस पर्टिकुलर आंसर में जो कि 5A है, यहाँ पर मुझे मिला है क्वेश्चन नंबर 5A में आउट ऑफ 10 मुझे 7 मार्क्स मिला। बट मुझे एक बात समझ नहीं आया कि मुझे 7 मार्क्स क्यों मिला, मुझे फुल मार्क्स क्यों नहीं मिला। क्योंकि ये आंसर्स पूरा सेम है। अगर आप सजेस्टेड आंसर से भी मैच करोगे तो जो फाइनल फिगर है वो पूरा डिट्टो सेम आ रहा है जो कि मेरा आया, एंड कहीं भी गलत नहीं है। बट फिर भी 3 मार्क्स किस लिए काटा, कहां पर काटा, मुझे नहीं पता। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे आंसर्स पे। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी मैंने नोट प्रोवाइड किया था, जैसे आप देख सकते हो 4 नोट मैंने प्रोवाइड किया। फिर नेक्स्ट चलते हैं 5B में। तो नेक्स्ट 5B है जो जिसने वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा था। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट नंबर 2 जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाला है यही सही है, और यहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक परफॉर्मेंस वाला सही है। तो यहाँ पर मुझे 0.5 करके 1 मार्क का स्टेप मार्किंग मिल गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर इस क्वेश्चन में भी मैंने नोट प्रॉपर प्रोवाइड किया है, तो इधर भी मुझे 0.5 का स्टेप मार्किंग मिला है। तो ओवरऑल मुझे क्वेश्चन नंबर 5B में अगर आप देखोगे तो 5B में मुझे आउट ऑफ 5 1.5 मार्क का स्टेप मार्किंग मिला है। तो यही था मेरा GST का सर्टिफाइड कॉपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोगों ने होप सो पूरा वीडियो एंड तक देखा हो, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हर एक आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, कितना नोट्स प्रोवाइड करना है हर एक आंसर्स में। एंड एक बात का ध्यान रखना है कि स्टेप मार्किंग आपको हर एक आंसर्स में दिया जाएगा। इस बात के लिए आप रेस्ट एश्योर्ड रहो। अगर आपका पूरा सम सही सॉल्व नहीं भी हुआ है, बट फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट सही है तो उसका भी आपको स्टेप मार्किंग बिल्कुल मिलता है। जैसे कि मुझे भी मिला हुआ है कुछ क्वेश्चन में, मैंने आप लोगों का शेयर भी किया है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मेरा पूरा आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कहीं पर अटक रहा हूं, तो हर एक पॉइंट में स्टेप मार्किंग है। टैक्स पेपर हार्ड तो होता है। जो लोग बोलते हैं टैक्स पेपर इजी है, ये ऐसे है वैसे है, वो झूठ बोल रहे हैं पक्का। एंड जो लोग पास हो जाते हैं वो लोग तो भाई बोलेंगे ही, आप लोगों को पता ही है कि उन लोगों के लिए तो सब पेपर ही फिर इजी हो जाता है पास होने के बाद। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो टैक्स पेपर हार्ड है, एंड ये फैक्ट है। मुझे भी 69 मार्क्स कैसे मिला मुझे खुद नहीं पता, कि मैंने 50 to 55 मार्क्स एक्सपेक्ट किया था, बट 69 मार्क्स वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। बोलते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वही चीज हुआ मेरे साथ। लेकिन अपना एक्सपेक्टेशंस कम लेके चलो, उसी में भलाई है। एंड MCQ पोर्शन में आप लोग को अच्छा से ध्यान देना है, कोशिश करना है कि एटलीस्ट 24 मार्क्स तो आ ही जाए। तो मैंने आप लोगों के साथ अपना GST और इनकम टैक्स का सर्टिफाइड कॉपी शेयर कर दिया है। तो ये वीडियो उस बच्चों के साथ शेयर करो जिनको टैक्स में प्रॉब्लम होता है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पेपर में प्रेजेंट करना है, किस बात का ध्यान रखना है, तो उनके साथ शेयर करो। और अगर आप CA स्टूडेंट हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।